ओके, अभी जरा देखो, रुको रुको रुको, ऐसे लिखने मत जाओ, मैं बताऊंगा। जो ऑलरेडी मैंने प्रोसेस समझा दिया है, तो प्रोसेस बस दिख रहा है यहाँ पे आपको। ये डेफिनेशन लिखो डाइपोल इंटू डाइपोल का। तो डाइपोल इंटू डाइपोल का डेफिनेशन है, it is an attraction between polar molecule having permanent dipole moment and a non-polar molecule having zero dipole moment. इवन इस डायग्राम में भी देख सकते हो, राइट? क्या देख पा रहे हैं? एक बंदा पोलर है और एक बंदा नॉन है। तो ये नॉन पोलर है और एक पोलर, तो इसके नजदीक आया। जितना टाइम तक वो नजदीक का फर्क हो क्या रहा? पोलर पोलर। हो गया? ओके, देखो इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो? ऐसे बहुत एग्जांपल दे सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, कौन सा HCl एंड CO2। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल HCl एंड Cl2। दूसरा एग्जांपल जो इधर दिया गया है, NH3 एंड C6H6। NH3 is called as, ट्राई करो तो बोलो, एंड C6H6 का मतलब क्या होता है? C6H6 तो पहला इज अमोनिया, दूसरा इज बेंजीन। हाँ बेंजीन, देखो याद रखना। तो इसमें भी अगर देखोगे ना, इसमें भी अगर देखोगे तो सेम R⁻³ से वो डिफर करता है या R⁻6 से डिफर करता है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, इसमें लिख सकते हो डायरेक्टली कि क्या, इसमें लिख सकते हो कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखो लिखो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीट्यूड, dipole induced dipole force of attraction magnitude behaves force of attraction magnitude behaves same way in case of dipole attraction. Dipole. Okay, there is a question. Dipole induced dipole interaction energy is proportional to 1/r⁻6. Dipole induced dipole interaction occurs due to interaction between
क्या आएगा? ए आएगा, ए आएगा। क्या क्या डायग्राम? हाँ ये डायग्राम है ना। हो गया? अभी देखो आयन डाइपोल। अब आयन डाइपोल बहुत सिंपल है, एक आयन होगा और एक डाइपोल होगा, करेक्ट? तो हमारे पास एक डाइपोल है जिसमें प्लस और माइनस आया हुआ है। जब आएगा तभी मैं बताऊंगा। अब देखो ये क्या है, एक एग्जांपल लिया गया। ये एग्जांपल किसका है? एक प्रॉपर आयन है, करेक्ट ना? ये प्रॉपर आयन है और ये क्या है? एक डाइपोल मॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछा जाए पानी डाइपोल है या नॉन डाइपोल है तो क्या बोलोगे? ये डाइपोल ओनली ना। पर डाइपोल है तो देखो यहाँ पर जैसे ही मैं ये NaCl का मतलब होता है नमक। नमक को अगर हम पानी में डालें तो पानी में डालने का मतलब तुरंत, क्योंकि वो आयन से बना है तो आयन टूट जाएगा। हमने बताया था ना कि आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ, बट इन व्हिच स्टेट? नॉट सॉलिड स्टेट एंड मॉल्टन और एक्वस स्टेट। तो यहाँ पर देखो Na प्लस वाला पूरा Cl माइनस बन गया। अब ये जो पर्टिकुलर बंदा है Na प्लस या Cl माइनस, नमक पानी के अंदर क्यों घुल जाता है? क्वेश्चन यही आता है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में? Na प्लस में, और यहाँ पर प्लस है तो किसके प्रति अट्रैक्ट होगा? डेल्टा माइनस, सही है ना? और Cl अगर माइनस है वो किससे अट्रैक्ट होगा? आप लोग समझ पा रहे हैं? तो हम देख पा रहे हैं कि भाई ये तो आपका डाइपोल नहीं है, ये आपका नॉन डाइपोल भी नहीं है, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। एबल टू गेट दिस पॉइंट? सो ये जो इंटरेक्शन हुआ, एक आपके पास डाइपोल रहेगा और एक आपके पास आयन रहेगा। तो आयन क्या करेगा? डाइपोल के साथ इंटरेक्ट करने का प्रयास करेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज द आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है?
आप लोगों ने डेफिनेशन लिखा? देखो डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between ion, ब्रैकेट में लिखो, cation slash anion ब्रैकेट बंद, towards one end of the towards one end of the polar molecule, towards one end of the polar molecule is called ion dipole interaction. Full stop. For example, NaCl dissolved in water is dissociated into Na plus and Cl minus ions. Is dissociated into Na plus and Cl minus ions. Full stop. This Na plus and Cl minus ion develops a force of attraction towards water molecule ब्रैकेट में लिखो डाइपोल, हाँ डाइपोल का बंद कर दो ब्रैकेट, इन द फॉलोइंग वे, इन द फॉलोइंग वे। तो इधर देखो क्या हो रहा है, हमने NaCl यहाँ पे डाला, ये वाटर ही है, इसके अंदर Na प्लस आयन जनरेट हुआ और एक और एक आयन जनरेट होगा, Cl माइनस आयन जनरेट हुआ। तो ये जो पर्टिकुलर है इज कॉल्ड एडिशन ऑफ सॉल्ट। अब इस पर्टिकुलर केस में हम देख सकते हैं दो अलग अलग प्रकार से
ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में अट्रैक्शन आया है दैट इज हाँ। तो आप लोगों को नोट्स को सजाने की आदत है ना, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। इसको बना लो। तो ये एक्चुअली इस तरीके से अंदर क्या है मॉलिक्यूल NaCl माइनस और Na+ बने हुए हैं। तो 3-4 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर लो। इंटेलिजेंट, दिस इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस। स्वप्निल, मैं अगर देखा कि क्या है इस तरीके से करो फिर से। अपने हो गए ना, 3 मिनट हो गए। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। गुड, वेरी गुड। और उस स्पून को कलर कौन करेगा? उनको थोड़ा कलर मारो, गोल्ड वाला स्पून होना चाहिए ना। व्हाइट कलर का। ओके, चलो। तो देखो पैक्टिव सब्जेक्टिव आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये जो पर्टिकुलर हमें आयन डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा,
कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं, तो फैक्टर्स क्या करते हैं इसको अफेक्ट करते हैं। तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर है वो जो 1 2 लिखा है उसको मत लिखो, डायरेक्टली यहीं पे जो लिखा है पहला फैक्टर है चार्ज ऑफ द आयन। अगर Na+ की जगह Mg2+ आया होता, क्योंकि MgCl2 भी सॉल्ट है ना, तो अगर Mg2+ आया होता और Na+ की जगह पर, तो अट्रैक्शन पावर किस पे ज्यादा होता है? किसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है? Mg2+ में ना। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? चार्ज है। सेकंड फैक्टर इज नॉट ओनली द चार्ज बट आल्सो साइज मैटर्स। अगर Na+ की जगह K+ आया होता तो किसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता? देखोगे Na+ और K+ दोनों का चार्ज सेम है। When the charge is same, then we have to decide from the size angle. अच्छा, तो Na+ का साइज क्या है? बड़ा है या छोटा है K के मुकाबले? Na का साइज छोटा है और K का साइज क्या है? ये है Na+, राइट? देखो देखो ये Na+ है और यहाँ पर ये पानी का मॉलिक्यूल का नेगेटिव पॉइंट इसकी तरफ अट्रैक्टेड है। ऐसे करके आप लोगों ने बनाया था ना इसको। नाउ देखो इसके अंदर क्या आ रहा है। अगर इस Na+ की जगह पर की जगह पर क्या लिखा होता? K+ होता और K+ का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इस तरीके से आता है, तो लाइक दिस, राइट, द अट्रैक्शन फोर्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्वेश्चन इज कि ये K+ इससे ज्यादा अट्रैक्टेड होगा या Na+ इस ओर से ज्यादा अट्रैक्टेड होगा? तो देखो चार्ज से तो हम डिसाइड नहीं कर पाए, अब क्या फैक्टर लगाएंगे? साइज। देखो साइज फैक्टर क्या बोलता है? सी अट्रैक्शन हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, प्लस एंड माइनस। दोनों में आपका डेल्टा माइनस क्या है? सेम है, खाली चेंज इसके ऊपर आ रहा है। देखो Na+ का साइज बड़ा है एंड K+ का साइज बड़ा है, और इधर है। अब देखो मैंने आप लोगों को एक बार पढ़ाया था, size is what not changing but the amount of charge is same। पढ़ा था ना? तो उस टाइम मैंने कंसंट्रेशन वर्ड करके पढ़ा, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी मतलब क्या? राइट, चार्ज डेंसिटी मतलब कि एग्जांपल दिया था, क्या है? एक छोटा सा रूम है और उसके अंदर एक चार्ज है और एक बड़ा रूम है, राइट, उतना ही चार्ज। तो कहाँ ज्यादा फैल जाएगा? तो इसमें देखोगे चार्ज डेंसिटी कम होगा कि नहीं होगा? और इसमें क्या रहा? चार्ज डेंसिटी तो कॉन्सेंट्रेटेड रहा और इसमें कॉन्सेंट्रेशन कम। तो जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा। तो हम बोलेंगे इस केस में Na+ है ना, ज्यादा अट्रैक्शन करेगा देन K+। तो ये साइज ऑफ द आयन हो गया। और तीसरा जो फैक्टर है दैट इज डाइपोल मोमेंट। और ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट मतलब क्या? अभी NaCl लो या फिर NaF लो, बराबर ना? NaCl एक नमक लो और एक NaF नमक लो। NaCl एक नमक ले लो और एक NaF एक नमक लो, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा अट्रैक्शन करेगा? राइट, क्यों? क्योंकि उसमें डाइपोल मोमेंट क्या है? सो ये अभी एक्सप्लेनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से चार्ज जिसका ज्यादा होता है उसका अट्रैक्शन पावर ज्यादा होता है। और साइज में हमने क्या देखा? साइज में हम देखते हैं जिसका साइज क्या है, जिसका साइज छोटा होता है उसका अट्रैक्शन पावर ज्यादा होता है, क्योंकि उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। Yes, which ion will have more attraction towards opposite side of dipole, cation or anion? कौन ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा? कैटायन। क्यों कैटायन ज्यादा अट्रैक्टेड होगा? छोटा साइज, ज्यादा चार्ज, लाइक दिस। तो अगर देखा जाए तो क्या H वाला अट्रैक्शन ज्यादा है Na+ की तरह या O ज्यादा अट्रैक्टेड है Na+ की तरह? लिखो लिखो इसको लिखो। हाँ लिखो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग किसका? फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ion dipole interaction।
The first factor is charge of the ion. चार्ज ऑफ द आयन, ठीक है। अब उसका डिस्क्रिप्शन दो, उसमें लिखो ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयन, ग्रेटर द चार्ज ऑन द आयन, greater the charge on the ion, more is the attracting power. Greater the charge on the ion, more is the attracting power. This was the first point. Second point, size of the ion. साइज ऑफ द, तो साइज ऑफ द आयन में क्या लिखोगे? स्मॉलर इज द साइज ऑफ द आयन, फिर से 10 मिनट में बंद होने वाला है। स्मॉलर इज द साइज ऑफ द आयन, ग्रेटर इज द चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर इज द चार्ज डेंसिटी and consequently CONSEQUENTLY, consequently का मतलब क्या होता है? लगातार नहीं, not simultaneously. consequently का मतलब उसका परिणाम, consequence है ना। consequence मतलब क्या होता है? परिणाम। तो consequently इसके परिणाम स्वरूप, अगर आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आता है परिणाम स्वरूप। ओके, एनीवेज, तो consequently ऐसे बीच में बोला मत करो, ऐसे बोलो मेरा अपना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ओके, मैं क्या बता रहा था, क्या मैं बताया था पॉइंट? उसके पहले मैंने क्या पॉइंट बोला था? हाँ, स्मॉलर इज द साइज, ग्रेटर इज द चार्ज डेंसिटी, कॉन्सिक्वेंटली ग्रेटर इज द चार्ज डेंसिटी तो लिखा है, कॉन्सिक्वेंटली फिर मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर इज द अट्रैक्शन फोर्स। ग्रेटर इज द अट्रैक्शन फोर्स। है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, that's why an ion is having more attraction force towards the ion. हाँ, फिर से कैटायन क्या लिखा है? एनायन है, एनायन लिखा था ना। That's why anion is having more attraction force towards the ion. तो आयन कैटायन दोनों अट्रैक्ट होता है, लिखो पता चलेगा। अच्छा सॉरी, ये एनायन लिखा है, कैटायन लिखो, कैटायन। दिस इज नॉट एनायन, दिस इज कैटायन। क्योंकि एनायन का साइज छोटा नहीं होता, एनायन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है। वो एनायन लिखा है तो उसको कैटायन करो। ओके, तो ये जो सामने आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि O का अट्रैक्शन Na+ की तरफ ज्यादा होगा कि H का जो अट्रैक्शन है वो Cl- की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? बताओ। 2 टाइप ऑफ अट्रैक्शन मिला, एक O
जो माइनस है वो Na+ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और Cl- क्योंकि NaCl है ना, Cl- किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, H+। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा पेयर ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगा, कौन सा अट्रैक्टेड ज्यादा। हमने क्या कर दिया था, कैटायन ना, कैटायन। तो कैटायन कौन है, तो Na+ ज्यादा अट्रैक्टेड फील करेगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। Okay, which ion will have more attracting power? बराबर ना, because of the greater charge. Which ion will have more attraction towards negative size of the dipole? Cation. Very good. Now last is non-polar interaction. Third factor, अच्छा, third factor खाली देखो dipole moment. लिखो। Okay, लिखो। Non-polar interaction. This is the last topic of the whole chapter. Dipole moment, जिसका dipole moment ज्यादा होता है, वो तो आपको वैसे ही पता था ना, जो ज्यादा पोलर होगा तो पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल आयन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। Okay, so last is non-polar interaction. Now in non-polar interaction हम एक पर्टिकुलर फोर्स पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स, बराबर ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स। लिखो डिस्पर्सन फोर्स, लिखो सब हेडिंग डालो, डिस्पर्सन फोर्स। अभी तो यहाँ पे मीटिंग बंद होने वाला है 3 मिनट में, याद रखना भगवान। ये कौन सी बार हो रहा है, तीसरी बार, ठीक है। आपको थोड़ी देर पहले 5 बार बोला था। ये आंसर क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करके नहीं बोलता है, लेकिन वो सही था। एक और 2 पीरियड तो हो गए होंगे ना। चौथी बार लिखो डिस्पर्सन फोर्सेस, DISPERSION फोर्सेस। तो डिस्पर्सन फोर्सेस जो है वो किसके ऊपर लागू होते हैं, मॉलिक्यूल एंड नॉन-पोलर मॉलिक्यूल, राइट। क्योंकि अगर देखोगे सारे केसेस में नॉन-पोलर स्टडी करेंगे, तो नॉन-पोलर एंड नॉन-पोलर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, फोर्स आएगा। अब बताओ जरा, अरे भाई अगर पोलर होता तो ये पोलर होता तो फिर प्लस माइनस अट्रैक्ट हो जाता। राइट, अगर चलो ये चलो एक बंदा पोलर है एक बंदा नॉन पोलर है, तो दूसरा वाला जाके बोलता है कि है ना प्लस माइनस हो गया, उसके बाद फिर अट्रैक्शन वो भी हो गया। अच्छा, आयन डाइपोल होता तो भी अट्रैक्शन आता, लेकिन ये तो नॉन पोलर है, इसमें ना तो प्लस माइनस, इसमें ना तो प्लस माइनस, तो अट्रैक्शन किस प्रकार से होगा, then attraction will happen based on the mass, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे एक ऑब्जेक्ट का मास है और एक और ऑब्जेक्ट का मास है ना। अभी अगर देखा जाए ये दोनों इसके अंदर अट्रैक्शन हो रहा है, एक अट्रैक्शन सो वीक तब हमें पता नहीं चलेगा। एंड अट्रैक्शन अगर आप फिजिक्स में बोलते हो, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ आ रहा है ना, ये प्लैनेट अर्थ और सन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है कि नहीं, बट आप बोलोगे क्या प्लैनेट अर्थ इज चार्ज सन इज आल्सो चार्ज एंड चार्ज इज आल्सो, तो ये बोलोगे क्या, both are neutral only, so any two objects which are charged less, the basis of attraction is, and in chemistry that force which is getting them attracted based on the mass, so that force is called as, समझ आ गया ना, तो वो फॉर्मूला क्या बोलता है, पर ठीक है ना। तो वेंडिंग और फोर्स को नेटवर्क नाम से जानते हैं, और डिस्पर्सन फोर्स भी एक नाम से जानते हैं, लैंगडन फोर्स।
ध्यान आ रहा है? फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों ने पढ़ा था, इसमें बहुत लोग नहीं थे। तो इसको लैंडम फोर्सेस भी बोला जाता है। और आप मुझे बताओ, आउट ऑफ दिस फोर फोर्सेस जो भी आपने स्टडी की है, सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? कौन आ रहा है? कुछ नया भी इसमें पढ़ने लगेगा। तो जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उनके मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपसे पूछा गया भाई क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा क्या? नहीं, क्या मैंने कंपेयर किया है, क्लोरीन मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा या Br2 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा? तो आप देखेंगे